1987 का अगस्त महीना ब्राजील के उत्तरी हिस्से में फैला अमेज़न का घना जंगल। पेड़ों की ऊंचाई इतनी कि दिन के उजाले में भी जमीन तक रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जिसमें मिट्टी, पत्तों और काई की मिली-जुली गंध हमेशा मौजूद रहती। इसी जंगल के एक ऐसे हिस्से में, जो सरकारी नक्शों पर भी सही से दर्ज नहीं था, 3 लोगों की एक रिसर्च टीम दाखिल हुई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर रॉबर्ट हेंस, उम्र 42, जो अपने जीवन के 20 साल अमेज़न की अनदेखी प्रजातियों की खोज में लगा चुके थे। उनके साथ थे 28 वर्षीय बॉटनी असिस्टेंट मार्क ह्यूज और 31 वर्षीय इकोलॉजिस्ट एलिसा मोरालेस। उनका मिशन सीधा सा था, लेकिन उसमें खतरे का स्तर असामान्य था। एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति को ढूंढना, जिसके बारे में स्थानीय जनजातियां कहती थीं कि उसका रस किसी भी गंभीर घाव को चंद घंटों में भर देता है। सरकार को इसकी जानकारी मिली और एक गुप्त अभियान शुरू किया गया। दिन 1, 20 अगस्त 1987 बेस कैंप से 35 किलोमीटर भीतर जाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया। रेडियो कम्युनिकेशन रोजाना रात 9 बजे तय था। पहली रात डॉ हेंस की आवाज रेडियो पर स्थिर और आत्मविश्वास से भरी थी। सब ठीक है, मौसम साफ है, कल हम नदी के किनारे सर्वे शुरू करेंगे। दिन 2, 21 अगस्त मार्क ने रेडियो पर बताया कि उन्हें कुछ पुराने पेड़ों की जड़ों में अजीब से निशान मिले हैं, जैसे किसी ने धारदार औजार से उन्हें काटा हो। उन्होंने कुछ सैंपल इकट्ठा किए। एलिसा की हंसी और बैकग्राउंड में पंछियों की आवाज भी रेडियो पर साफ सुनाई दी। दिन 3, 22 अगस्त टीम की आवाज में उत्साह था। उन्होंने एक छोटे झरने के पास कुछ ऐसे पौधे देखे जिनकी पत्तियां बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थीं। डॉ हेंस ने कहा, शायद हम सही दिशा में हैं। दिन 4, 23 अगस्त। उस रात रेडियो पर पहली बार तनाव महसूस हुआ। डॉ हेंस की धीमी आवाज आई, हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। कल से कोई हमारा पीछा कर रहा है। आवाजें आती हैं, पत्तों में हलचल, लेकिन न कोई इंसान न कोई जानवर दिखाई देता है। मार्क ने जोड़ा, दिन में भी किसी की निगाहें हमारे पीछे महसूस होती हैं। दिन 5, 24 अगस्त सुबह नदी के किनारे हमें गीले पद चिन्ह मिले, लेकिन वे इंसानी नहीं थे, बहुत बड़े और 3 पंजों जैसे। रेडियो पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर हेंस ने कहा, हमने पौधों के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं, कल सुबह वापस लौटेंगे अगर सब ठीक रहा। दिन 6, 25 अगस्त। उस रात का रेडियो संदेश आज भी कई लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एलिसा चिल्लाते हुए कह रही थी, वे यहां हैं, अभी बाहर। बैकग्राउंड में भारी सांसों, भागने और टकराने की आवाजें आ रही थीं। डॉ हेंस की आवाज सुनाई दी, अगर हम वापस नहीं लौटे तो इस जगह को मैप पर मत ढूंढना। फिर अचानक एक तेज धमाका और रेडियो सन्नाटे में डूब गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम को जुटाने में 48 घंटे लग गए। जंगल के उस हिस्से में जाना बेहद खतरनाक था, न सिर्फ जंगली जानवरों के कारण, बल्कि वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण भी। 2 हफ्ते बाद जब टीम वहां पहुंची। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करके बताओ।